हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक कहीं ना कहीं अलर्ट करना चाहूंगा। एक कमेंट बॉक्स में एक मेरे ही सेम टू सेम नाम से एंड मेरी पिक लगा के एक कोई है जो कि सबको रिप्लाई दे रहे हैं एंड कह रहे हैं कि ऑफिशियल टेलीग्राम 021 समथिंग लाइक दैट। तो प्लीज, वो मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। मैंने किसी को कोई भी ऑफिशियली ऐसे अपना लिंक नहीं दे रखा है। आपको इनबॉक्स में अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मिल रहा है तो प्लीज उससे सतर्क रहें और सावधान रहें। बस सिंपल इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। आज के सेशन में बात करेंगे हम सभी कहीं ना कहीं एनएमडीसी के स्टॉक को लेकर। इस स्टॉक में आप सभी ने जो गिरावट वो काफी बड़ी देख ली है एंड सरकारी कंपनियों का हाल ना यार ऐसा ही है, अभी तक मतलब रिटर्न देने के लिए तैयार ही नहीं है ये स्टॉक्स। तो 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 52 वीक लो ही आप सभी ने फ्राइडे के सेशन यानी कल के सेशन में लगता हुआ देखा इस स्टॉक पे। और इस स्टॉक पे अगर आप वैल्यूएशन वाइज अगर इस स्टॉक को चेक करेंगे तो आपको एक चीज खराब नहीं मिलेगी। मैं भी आप सभी के साथ वैल्यूएशन वाइज शेयर करूंगा, स्टॉक को फाइनेंशियल शेयर करूंगा एंड अगर किसी की पोजीशन है एंड ऑब्वियसली इस स्टॉक में काफी लोग एक्टिव रहते हैं क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है। लगभग 21% की डिविडेंड यील्ड है। देखिए सरकारी कंपनियों का ना यार यही है, आपको डिविडेंड तो दे देते हैं बट रिटर्न्स नहीं बना के देते। इस स्टॉक की भी बात करें तो 3 महीने 6 महीने और 1 साल का रिटर्न देखें तो नेगेटिव हो ही चुका है। 2 साल का देखें तो अभी पॉजिटिव है एंड 27% पॉजिटिव है। बट फिर और बड़ा चार्ट करें 5 साल का तो फिर से वही नेगेटिव रिटर्न्स। इनफैक्ट 5 साल में भी 1% के पॉजिटिव रिटर्न है। 10 साल का रिटर्न देखें तो 10 साल में देखने को मिलेगा 38-40% के नेगेटिव रिटर्न। अगर ऑल टाइम का देखें तो आप सभी ने देखा स्टॉक खत्म हो गया, 77% के नेगेटिव रिटर्न हैं। तो ये सरकारी कंपनियां ऐसा करती क्यों है? केवल डिविडेंड ही डिविडेंड क्यों, रिटर्न्स क्यों नहीं? और डिविडेंड में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, स्टॉक का प्राइस 200 है और उसकी 20% की डिविडेंड निकले तो 40 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। स्टॉक का प्राइस 100 रुपए रह गया, 20% की डिविडेंड तो 20 रुपए पर शेयर ही डिविडेंड मिलेगा। तो ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी आनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक है 100 रुपए का, हम लोग क्या डिविडेंड को ना एडजस्ट करना भूल ही जाते हैं बिल्कुल, लेकिन डिविडेंड एडजस्ट करना चाहिए आपको। आप कभी भी देखिए स्टॉक मार्केट बहुत इजी नहीं है, इनफैक्ट बहुत हार्ड है। बहुत इजी तो छोड़िए, इजी तो बिल्कुल नहीं है, काफी हार्ड है। इसमें आपको प्रॉपर वर्क करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल एनएमडीसी 145-150 पे ट्रेड करता था। स्टॉक ने 20% की डिविडेंड यील्ड लगा ली, वहां से 30 रुपए का हो गया। अब आपने क्या 150 रुपए में से 30 रुपए माइनस करे, वो 30 रुपए पर शेयर आपके अकाउंट में जो आए, क्या वो आपने दोबारा से एनएमडीसी में इन्वेस्ट करा? और अगर करा तो क्या आपका जो लमसम अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए एनएमडीसी में लगाया, 20% का डिविडेंड आपने कमाया यानी 20,000 रुपए। 20,000 रुपए वापस आपने लगाए 150 रुपए के भाव पर, तो स्टॉक का प्राइस आपका हो गया 120 का। अभी आपको लॉस कितना हो रहा है? आपका 1 लाख का 80,000 है, 1 लाख का 90,000 है, 1 लाख का जो अमाउंट रह गया है वो आपका लॉस है, ना कि आपकी जो परसेंटेज में दिख रहा है वो। क्योंकि स्टॉक ने आपको 30 रुपए डिविडेंड भी तो दिया, 180 पे भी तो था स्टॉक। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना सीखिए सबसे पहले, ठीक है? अगर मैं 5 साल की बात करूं तो अगर मैं इसका 20 रुपए 30 रुपए के हिसाब से डिविडेंड ले लूं, 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड ले लूं 5 साल में 20% के हिसाब से, हालांकि 20% अभी हुआ है, पहले 14-15% था, बढ़ गया इस बार डिविडेंड काफी ज्यादा आ गया। तो उस हिसाब से देखें तो अगर मैं इसका देखूं तो लगभग स्टॉक आप सभी को 15% के हिसाब से भी ले लें तो 75% का डिविडेंड दे चुका है 5 साल में, ठीक है? अब इन 5 साल में स्टॉक ने आपको 1% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, तो ओवरऑल देखेंगे तो 76% के पॉजिटिव रिटर्न्स हो चुके हैं। तो ये डिविडेंड वाले स्टॉक इतना सब कुछ देखने के बाद क्या आपको खरीदने चाहिए? इसका जवाब थोड़ा सा मैं क्रिटिकल देना चाहूंगा। जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है वही शायद समझ पाए एंड मैं कोशिश करूंगा सब लोग समझ जाए। देखिए आपको एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक तब बाय करना चाहिए जब वो वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा नीचे हो। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? उसका डिविडेंड तो छोटा होगा लेकिन वो वहां से ग्रो करने की दम रखता है एंड वो बढ़ेगा, आपको डिविडेंड देगा, दोबारा वो घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको क्या, आपकी सेफ्टी जोन बहुत नीचे है। अभी मैं एनएमडीसी की बात करूं 108 रुपए पे, क्या ये शेयर खराब है? इसके बारे में जानते हैं। देखिए इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस ये वीडियो आपको समझ आ रही हो, पसंद आ रही हो तो इसको प्लीज लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक से लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या तो शॉर्ट बनाऊंगा। मैं इसी तरीके से केवल आप सभी के साथ रिप्लाई देता हूं। प्लीज कमेंट बॉक्स में जो वो आजकल नाम आ रहे हैं, आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल दे रहा है तो प्लीज उससे सावधान रहें, यही मैं आप सभी के साथ कहना चाहूंगा। तो एनएमडीसी के बारे में अगर मैं आप सभी के साथ
फाइनेंशियल शेयर करूं कि ये स्टॉक कैसा है फाइनेंशियली, तो इसके बारे में आप सभी के साथ कुछ स्पेशल चीजें शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले स्टॉक का मार्केट कैप देख लेते हैं कि कितना है भाई। 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 15,000 करोड़ की सेल्स है, 6,000 करोड़ का पैट है। ये FY21 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल दोनों ही अच्छा है। रिटर्न डेट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे ना तो आप अंडर वैल्यूड देखेंगे स्टॉक। अब अंडर वैल्यू स्टॉक है, ऑब्वियसली ये सरकारी कंपनी ज्यादा अंडर वैल्यूड रहती है, तो ये तो सोचे ना कि अभी अंडर वैल्यूड है तो खरीद लो, ऐसा नहीं है, अंडर वैल्यू ही रहती है। एंड ये लेवल लेकिन अब जो है यहां अगर कोई अगले 5 साल के नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कभी भी आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक के लिए को केवल डिविडेंड के लिए खरीद रहे हैं तो मैं उससे ये कहूंगा कि वो मिनिमम 5 साल रखें डिविडेंड वाले स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको डिविडेंड प्रॉपर मिलेगा तो शायद आप प्रॉफिट में रहो। लेकिन आप केवल डिविडेंड के लिए खरीदते हो, स्टॉक घटता है फिर बेच देते हो तो कोई फायदा नहीं है। 5-7 साल के लिए रखिए डिविडेंड वाले स्टॉक, वो आपको सेफ्टी तो दे ही रहे हैं डिविडेंड की बैंक से ज्यादा। इसीलिए मैं अगर इस स्टॉक की बात करूं तो 5 साल के लिए कोई स्टॉक खरीदता है तो मेरे हिसाब से 100-108 वाला लेवल बहुत ही रीजनेबल प्राइस होगा, क्योंकि आप सभी को यहाँ अंडर वैल्यू हो रहा है एक तो स्टॉक, एंड कहीं ना कहीं 20% की डिविडेंड यील्ड बन रही है, तो अभी आप बाय कर सकते हैं। बट इस स्टॉक को 180-150 रुपए पे लेने का मतलब नहीं बनता। एक डीमर्जर और होना है स्टील प्लांट का, वो देखो कब होता है अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन इन लेवल्स पे मेरे हिसाब से जिसकी पोर्टफोलियो वो बने रहे। एंड यह फ्रेश एंट्री कोई लेना चाहता है तो जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपका व्यू मिनिमम 5 साल का होना चाहिए, क्योंकि केवल डिविडेंड पे ये स्टॉक। एक चीज और कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से आपको डिविडेंड वाले स्टॉक्स से दूर रहना चाहिए, ग्रोथ स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। ये थी मेरी वीडियो NMDC के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आएगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।